अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन सियाल। आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक। ठीक है, जो स्टेट बैंक होता है या सेंट्रल बैंक होता है उसके कौन कौन से काम होते हैं, उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि स्टेट बैंक क्या होता है। ए सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक इज़ अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है। हु रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार होता है सेफ गार्ड, हिफाजत का, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। जो स्टेट बैंक होता है वो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है जो जिम्मेदार होता है कि वो हिफाजत करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मुल्क की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मतलब मालियाती इस्तेहकाम जो है ऑफ द कंट्री। मुल्क के अंदर जो भी मालियाती इस्तेहकाम का जो भी जिम्मेदार होगा वो वो सेंट्रल बैंक होगा, उसको हम सेंट्रल बैंक बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है? वो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है जो जिम्मेदार होता है कि वो हिफाजत करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। मुल्क के जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसकी वो हिफाजत करेगा, उसका वो गार्डियंस होगा, उसका सेफ गार्ड होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शंस। स्टेट बैंक के जो फंक्शंस क्या कहते हैं, उसके कौन कौन से काम होते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के या स्टेट बैंक के। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इशू करेंसी। जो स्टेट बैंक होता है वो इशू करता है, करेंसी को इशू करेगा। अंडर सेक्शन 24 द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के तहत, जो सेक्शन 24 1956 एक्ट के थ्रू जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा वो करेंसी को इशू करेगा। ठीक है, द स्टेट बैंक हैज़ 3 ऑफिस। जो स्टेट बैंक है उसके 3 ऑफिस होते हैं ऑफ इशू, जो वो रकम को जारी करेंगे। पहला ऑफिस का है कराची में होगा, सेकंड लाहौर में, थर्ड पेशावर में है। जो भी पाकिस्तान के 3 है वो है सेंट्रल बैंक के ऑफिस हैं, एक लाहौर में, एक कराची में, एक पेशावर में, जो करेंसी को इशू करेंगे। ठीक है, व्हेन बैंक इशू द नोट, जब वो बैंक कोई भी बैंक है इन नोट को इशू करता है, ही मस्ट बी कैप्ट, वो रखता है अपने पास 30% इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज। मीन्स के कोई भी सेंट्रल बैंक जब भी वो कोई करेंसी को इशू करेगा तो वो 30% गोल्ड की सूरत में या फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में अपने पास रिजर्व रखेगा, फिर वो करेंसी को इशू करेगा। ठीक है, करेंसी बनाएगा, इसको इशू करेगा, बशर्त हुआ कि वो 30% अपने पास, उस रकम का 30% कोई भी गोल्ड या उसकी फॉर्म में अपने पास महफूज रखेगा। सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन है एनुअल रिपोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू ड्रा एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स। पाकिस्तान का स्टेट बैंक हो या कोई भी स्टेट बैंक हो, वो अपने मुल्क की सालाना रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, कि मेरे मुल्क में सालाना इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, मैंने पूरी रिपोर्ट बनाएगा, पूरे अकाउंट्स बनाएगा। वो स्टेट बैंक का ही काम होता है। स्टेट बैंक का एक काम क्या था? करेंसी को इशू कर रहा है। सेकंड उसका कौन सा है? वो एनुअल रिपोर्ट बनाएगा। एनुअल रिपोर्ट क्या बनाएगा कि मेरे मुल्क में क्या पैसा आया, कितने अकाउंट चले, कैसे पैसे मैंने दिया लिया, पूरा लेन देन का वो पूरे एक वो अकाउंट बनाएगा, उसको एक ड्रा बनाएगा, एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो स्टेट बैंक होता है वो हुकूमत का बैंक होता है। मीन्स के हुकूमत के बिहाफ पे सारी लेन देन करेगा। हुकूमत ने किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, तो ये हुकूमत के बिहाफ पे सब कुछ करेगा। मतलब कि ये हुकूमत का बैंक होता है। कुछ भी हुकूमत एक्टिविटी करेगी, किसी से पैसा लेगी देगी, कुछ भी एक्टिविटी फाइनेंशियल तौर पे करेगी, वो उसकी जो भी डीलिंग होगी, कोई भी गेस्ट आते हैं, कोई दूसरे मुल्क से कुछ भी आते हैं, उनका जो लेन देन होता है वो सेंट्रल बैंक करेगा हुकूमत की तरफ से। इसका जो फोर्थ पॉइंट है, फंक्शन है, वो है बैंकर्स बैंक। सारे बैंकों का सरबराह होता है। मतलब कि हुकूमत के अंडर जितने भी बैंक चल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जितने भी बैंक होंगे उन सारों का सरबराह ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा। उनकी सुपरविजन करेगा, उनके कोई भी मसले होगा उनके हल करेगा और उनको हर किस्म की एडवाइस देगा। ठीक है, फिफ्थ है सेटअप ई बैंकिंग, मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जो स्टेट बैंक होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को प्रमोट करेगा, उसको एक्स्टेब्लिश करेगा। मीन्स के पूरे मुल्क में बैंक तो चल रहे हैं, उसमें ई बैंकिंग के जो भी मतलब जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो जाती है आजकल, हमने घर बैठे ट्रांजैक्शन करते हैं, हर घर बैठ के नेट के थ्रू कुछ भी करते हैं, डेबिट क्रेडिट शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को जो भी प्रमोट करेगा, जो भी काम करेगा, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। मतलब स्टेट बैंक की किसी भी मुल्क का स्टेट बैंक करेगा। ठीक है, 6 जो है वो इसका जो फंक्शन है वो है टू एग्जीक्यूट मॉनेटरी पॉलिसी। मुल्क के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स कि वो एक पॉलिसियाँ बनाएगा कि हमारे मुल्क में इतना पैसा आना है, इतना पैसा जाना है, ज़्यादा पैसा ना बढ़ पाए, ज़्यादा मतलब महंगाई ज़्यादा ना हो, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन भी हमें पढ़ा था, इलेक्शन में एक टॉपिक भी आएगा। मीन्स के मॉनेटरी पॉलिसी ये बनाएगा कि पूरे मुल्क में मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करेगा, क्योंकि कहीं ज़्यादा पैसा ना हो, कहीं लोग अपना पैसा मतलब छुपा के ना रख लें, मुल्क में पैसा सर्कुलेट करते रहेंगे। सारी भी जो मॉनेटरी एग्जीक्यूशन करेगा वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। मीन्स के हर मुल्क अपना एक स्टेट बैंक ही करेगा।
सेवन जो इसका फंक्शन वो है एजुकेशन स्कॉलरशिप। मुल्क के अंदर जो भी एजुकेशन स्कॉलरशिप दी जाती है वो स्टेट बैंक ही उसको लागू करेगा। मतलब फ़लाँ मुल्क में आज ही फ़लाँ स्कॉलरशिप चला दिया, लैपटॉप स्कीम चला दी, एजुकेशन प्रमोट करने की जो भी स्कॉलरशिप ये प्रोग्राम बनाएगा, दूसरे मुल्क में जो वो एजुकेशन का स्कॉलरशिप चलाता है वो भी स्टेट बैंक ही चलाता है। वो अपने तरीके से सारे फंक्शंस को लागू करेगा। 8 जो इसका फंक्शन है प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाएगा। मींस के पूरे मुल्क के अंदर इस्तेकाम पैदा करता रहेगा। ज़्यादा रकम ना हो, रकम कम ना हो, महंगाई ज़्यादा ना हो, है मुल्क ज़्यादा ग्रो करता रहे। मतलब पूरे मुल्क को स्टेबल रखेगा। अगर मतलब महंगाई ज़्यादा हो जाता है लोग भूखे मर जाएंगे। मींस के पूरे मुल्क में जो कम्युनिटी है उसको स्टेबल रखेगा, पूरे मुल्क को स्टेबल रखेगा, वो पूरी इकोनॉमी को स्टेबल रखेगा। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में सबके हिसाब घर। पूरे मुल्क में जो बैंक होते हैं एक दूसरे से लेन देन करते रहते हैं। अब मिसाल के तौर एक हबीब बैंक ने मिज़ान बैंक से पैसे ले लिए और साल के आखिर में ना सारे बैंक ना स्टेट बैंक के पास जाके बैठ के टेबल पर बैठ के डिस्कस करेंगे। हर बैंक एक दूसरे पे जो भी लेना देना होगा वहीं बैठ के क्लियर करेंगे। मींस की जो स्टेट बैंक है वो क्लियरिंग हाउस की इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि सारे मुल्क के जितने भी बैंक है, जो बड़े बड़े मैनेजर हैं, जो भी हैं CEO हैं, वो आके यहाँ बैठे अपन जो भी लेन देन करना है, किसी से लेना देना करना है, वो यहीं बैठ के हिसाब करें, क्लियर करें, फिर वो चले जाएँ। पूरी मुल्क की सुपरविजन करेगा, सारे बैंकों को क्लियरिंग हाउस की प्रोवाइड सहूलत जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा। 10th है एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स कि वो गवर्नमेंट का एजेंट होता है। गवर्नमेंट का एजेंट इसके गवर्नमेंट के अंदर जो भी आया गया गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसका एजेंट बन के काम करेगा। गवर्नमेंट ने किसी को कुछ देना है, किसी दूसरे मुल्क से पैसा लेना है, तो वो एजेंट के थ्रू पे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनका काम करेगा। वो हुकूमत का एजेंट भी होता है। 11th है मेंटेन्स रिलेशनशिप द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। दूसरे जो गैर मुल्की जो मालियाती इदारे होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाएगा। पाकिस्तान का स्टेट बैंक है वो इंडिया के स्टेट बैंक के साथ रिलेशन बनाएगा, अमेरिका के स्टेट बैंक के साथ रिलेशन बनाएगा, उनसे लेन देन करता रहेगा। मींस के हमारा जो स्टेट बैंक होगा वो दूसरे मुल्क के स्टेट बैंकों के साथ रिलेशन रखता रहेगा। कुछ लेना देना, हिसाब का कर्जा लेना देना, जो भी उसको हिसाब किताब होगा उन पे जाके ये रिलेशन बना के काम करता रहेगा। 12 जो इसका पॉइंट है वो है प्रमोट इस्लामिक बैंकिंग। मुल्क के अंदर इस्लामिक बैंक को प्रमोट करेगा, सूद के निज़ाम को ज़्यादा ख़त्म करेगा, इस्लाम के थ्रू जो भी बैंकिंग की होगी काम होगा उसको लागू करता रहेगा। वो हमारा बैंकिंग प्रमोट इस्लामिक बैंकिंग को भी करता रहेगा। 3rd जो इसका पॉइंट है वो है ट्रेनिंग बैंकिंग सेक्टर्स। सारे मुल्क के हमारे मुल्क के अंदर जितने भी बैंक हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उनको ट्रेनिंग देता रहे कि हाँ भी आज ये ट्रेनिंग दे रही है, वो ट्रेनिंग देना है, उनकी हमारे मुल्क में मतलब अपने काम को तुम लोगों ने इस तरह से चलाना है। पूरे मुल्क में जितने भी बैंक हैं वो उनको सारों को ट्रेनिंग देगा। आज तुमने इतनी पॉलिसी लगानी है, इतने परसेंटेज पे आपने उनको कर्जा देना है, इतने परसेंटेज पे आपने उनसे कर्जा लेना है। मीन्स कि जितनी भी उनको ट्रेनिंग देगा, उनको लीड करेगा, वो स्टेट बैंक ही करता रहेगा। 4th जो इसका पॉइंट है वह है गवर्नमेंट एडवाइज़र। गवर्नमेंट का ये एडवाइज़र भी होगा। गवर्नमेंट को कोई भी एडवाइस करनी है तो इसलिए गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो भी है गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनको एडवाइस करके आप अपने कर्जा ज़्यादा ले लिया, आपने कर्जा कम लेना है, जो भी एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। फिर जो इसका पॉइंट है डेवलपमेंट रोल। मुल्क के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट बनानी होगी, कुछ भी तरक्की करनी होगी, कोई भी नई इंडस्ट्री लगानी होगी, कुछ भी डेवलपमेंट आपको मुल्क में लेके आनी है, वो भी हमारा स्टेट बैंक ही करेगा। मीन्स के हमारा अगर मुल्क के ऊपर आना है वो कोई भी लॉजिक बनाएगा, कोई पॉलिसियाँ बनाएगा, वो भी स्टेट बैंक ही बनाएगा। 16 जो इसका पॉइंट है वो है सुपरविजन ऑफ बैंक। सारे बैंकों को सुपरविजन करेगा कि हाँ भाई वो जो बैंक में मुल्क में काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सही तरीके से लोगों को सर्विस दे रहे हैं नहीं दे रहे, उनको सुपरविजन करेगा। 7th जो इसका पॉइंट है वो है 17 इसका पॉइंट है मेंटेन स्टेबल प्राइस। मुल्क के अंदर प्राइस को स्टेबल रखेगा, महंगाई को ज़्यादा नहीं होने देगा। महंगाई ज़्यादा होने लगेगा कोई ना कोई पॉलिसी बनाकर उनको कवर कर लेगा। 18th जो इसका पॉइंट है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मुल्क के अंदर अगर कर्जे के मतलब लोग अगर जाते हैं बैंकों के पास, बैंक वाले कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, और बैंकों को भी अक्सर पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो वो आखिरी पनाह गाह होती है कि स्टेट बैंक के पास पैसा हर टाइम मौजूद होता पड़ा। बैंक वाले जाएंगे स्टेट बैंक के पास, कोई और एक दूसरे बैंक पैसे नहीं दे रहे, तो वो लास्ट रिसोर्स मतलब आखिरी पनाह गाह होती है स्टेट बैंक। बैंक वाले जाएंगे स्टेट बैंक से पैसे लेंगे, अपना काम को चलाते रहेंगे। 19 है वो है कंट्रोल पब्लिक डेब्ट्स। मुल्क के जो भी कर्जे होते हैं उनको है अवाम के जितने भी कर्जे उनको कंट्रोल करेगा, उनको देखेगा हमें कर्जे ज़्यादा तो नहीं हो रहे, कम तो नहीं हो रहे, हर किसी पब्लिक डेब्ट को ये कंट्रोल करेगा। लास्ट है इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन। मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को बनाएगा ताकि मुल्क में जितना ज़्यादा पैसा होगा, जितना ज़्यादा सर्कुलेट करता रहेगा, उतनी इकोनॉमिक मेमोरी बढ़ती रहेगी। मीन्स के इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन भी करता रहेगा। सो हमने क्या देखे फंक्शन ऑल्सो दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मीन्स के सेंट्रल बैंक जो भी होता है मुल्क का वो कौन सा होता है,
हर मुल्क का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, वो क्या पूरे मुल्क की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको सेफ गार्ड करता है, उनको चेक करता है, उनको ज़्यादा पूरे मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। वो हमारा क्या होता है, स्टेट बैंक होता है। फिर हमने देखे स्टेट बैंक के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। स्टेट बैंक के हमने देखे वो होता है बैंक ऑफ द गवर्नमेंट का बैंक होता है, करेंसी को इशू करेगा। वो बैंकर्स का बैंक, सारे बैंकों का सबसे बड़ा बैंक होता है। वो ई बैंकिंग को प्रमोट करेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता रहेगा, पूरे मुल्क में मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करेगा। वो एजुकेशन का स्कॉलरशिप चलाएगा, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएगा मुल्क के अंदर। वो एज ए क्लियरिंग हाउस देगा, सारे बैंकों को इकट्ठे करके एक दूसरे का लेन देन हिसाब बेबाक करके देगा। वो गवर्नमेंट का एजेंट होता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारे काम करता रहता है। वो दूसरे मुल्कों के साथ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ वो ना अपना रब्ता कायम करेगा ताकि हमारे के मुल्क में पैसा सही तरीके से चलता रहे। वो इस्लामिक बैंक को प्रमोट करेगा। वो बैंकों सेंटर, वो जो जितने भी बैंक सेंटर होते हैं सारे छोटे छोटे बैंक, उनको ट्रेनिंग देगा, गवर्नमेंट को एडवाइस देगा, डेवलपमेंट रोल देगा, बैंकों की सुपरविजन करेगा और प्राइस को स्टेबल करेगा। आखिरी पनाहगाह तो मतलब किसी पर पैसा नहीं है तो स्टेट बैंक से आके पैसा ले सकते हैं। पब्लिक को डेप्थ को कंट्रोल करेगा एंड एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन करेगा, मतलब मुल्क में सारे मालियाती इंस्टीट्यूशन को ये बढ़ाएगा, उनको आगे करेगा। सो डिफरेंस हमने क्या देखा, स्टेट बैंक देखी, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके हमने फंक्शन देखे। मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है, मतलब किसी भी मुल्क का स्टेट बैंक होगा, मरकज़ी बैंक होगा, सेंट्रल बैंक होगा, उसके काम क्या होते हैं, ये उनके सारे काम होते हैं। आप इनमें 20 दिया है, 10 भी लिख रहे हैं, ईजी हो जाएगा। 20 नंबर आप पे ऑटोमेटिक आसानी से आ सकते हैं। सो ये मैंने 20 दिया, आप इनसे कुछ 10-20 कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। तब तक के लिए हसनैन सयाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।